नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। राजद विधायक अजय यादव का ताजा बयान, सनातन पर एक बार फिर से हमला। आखिर ये नेता सनातन पर कब तक हमला करते रहेंगे और इसका राजनीतिक लाभ लेते रहेंगे? आखिर इस हमला के पीछे क्या कारण है? इसको लेकर आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। आइए जानते हैं, समझते हैं इसके क्या मायने हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, आपको धन्यवाद। राकेश जी, अभी अभी ताजा बयान आया है आरजेडी विधायक अजय यादव का, और उन्होंने एक बार फिर सनातन पर हमला किया है। आखिर बार बार आरजेडी के द्वारा ही सनातन पे क्यों हमला किया जाता है? देखिए अजय जी, पूरे जो अजय यादव हैं अतरी के विधायक, उनके बयान को पहले समझ लीजिए। दर्शकों को जानना जरूरी है कि अजय यादव ने बोला क्या है। अजय यादव ने बोला है कि अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के समय भाजपा खुद बम विस्फोट कराएगी और उसका राजनीतिक लाभ लेगी। यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी बोला है कि नरेंद्र मोदी जो खुद अपनी पत्नी का त्याग कर चुके हैं, वो यदि मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो उसका अशुभ संकेत है। ये इस मायने इसका आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये प्रहार किया गया है। और ये जो अजय यादव बोले हैं, उनको ये बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? उनका भी नाम अजय से ही शुरू होता है, आपका भी नाम अजय ही है जी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है यूपी के अजय राय, उनका भी कुछ समय पहले ये बयान आया था। अब बताइए कि जिस जगह पे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जहां सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ये सरकार की भी जवाबदेही है। उसकी कामयाबी, उसकी नाकामयाबी का पूरा ठीकरा सरकार के सर पे फूट जाएगा। वो भला ऐसा काम क्यों कराना चाहेगी? लेकिन नेताओं को बोलना है। बोलना किस लिए है? क्योंकि किसी की तुष्टीकरण करना है, बिल्कुल। वोट काटना है। अब देखिए, राजद नेताओं का एक सिलसिलेवार तरीके से सनातन धर्म पर प्रहार होता है। क्या ऐसा प्रहार वे किसी दूसरे धर्म के बारे में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वोट उनको मिलता है। फतेह बहादुर सिंह अलग कहानी कहते हैं, डेहरी के विधायक। अजय यादव का ये बयान है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आप खुद समझ सकते हैं। ये सब राजद की लुटिया डुबो रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये जितने लोग हैं जो बोल रहे हैं, ये सब राजद की लुटिया डुबो रहे हैं। वो सोचते हैं कि जातीय धुरी पर बांध के और चुनाव जीत लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इतिहास गवाह है कि आप जातीय उन्माद चाहे जितना फैलाएं, जाति का जहर चाहे जितना बोले, जब वो धर्म के श्रेणी में आता है तो फिर तेजस्वी यादव को भी बालाजी जाकर सर मुंडवाना पड़ता है। बिल्कुल। फिर वे सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हुए दिखते हैं जो इसके खिलाफ बोलते हैं। तो जब ये सब पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे उनके आराध्य के खिलाफ लोगों की बातें हो रही हैं, अब जब पूरे देश में राम के पक्ष में माहौल है, तो आप ऐसी बातों को जो उठा रहे हैं, हालांकि तेजस्वी यादव ने भी बोला है, लेकिन वो उसे अस्पताल तक सीमित करके व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं लगाए हैं। यही तो नरेंद्र मोदी और भाजपा चाहती है कि उन पर
तीखा हमला हो, होता रहे। जितना उन पर हमला होगा उनके पक्ष में फायदा होगा। ये बात क्या पता क्यों नेताओं को समझ में नहीं आती, और वो बोलते बोलते इतना उतावले हो जाते हैं कि वो सारी मर्यादाओं को पार कर जाते हैं, और ये सब लोग राजद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब देखिए, भाजपा को जो आप समझ रहे हैं, जितना मैं समझा हूं, इसका पूरा राजनीतिक लाभ उन्हें मिलेगा। एक तो जो मंदिर बना, और जो आडवाणी की रथ यात्रा कौन रोका? लालू यादव ने रोका। राजद के सर्वे सर्वा लालू यादव ने रथ यात्रा रोकी। जी। तेजस्वी यादव का बयान उस तरह से आया। सनातन के खिलाफ बारी बारी से लोग जहर उगल रहे हैं। जी। वे सोचते हैं कि इस तरह से बोलने से लोग मतलब लाभ मिलेगा उन्हें, नहीं तो क्यों बोलते? किसी दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि उससे उनको लाभ मिलने वाला नहीं है, इसलिए वे नहीं बोलते हैं। यही काम भाजपा भी करती है, लेकिन भाजपा इस बात को समझती है कि उसको किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना है। ये जो बोल रहे हैं अजय यादव जी, ये पूरी तरह से तेजस्वी यादव के लिए मतलब एक तरह की खाई खोद रहे हैं, और जो भी सीट बिहार में मिलना है उसमें एक बट्टा लगा रहे हैं। अभी देखने दीजिए, होने दीजिए फिर चुनाव, और फिर देखिए राजनीतिक समीकरण कैसे बनते हैं। और इन बातों को केवल आज ही नहीं बल्कि लंबे समय तक इसी को मुद्दा बनाया जाता रहेगा और लोगों को एकजुट किया जाता रहेगा। तो ये अजय यादव का बड़बोलेपन है या इसके पीछे कोई है? ये तो पूरी तरह से आप समझिए कि राजद को समझिए आप कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत इस तरह का कार्य करवाती भी है। क्योंकि यदि करवाती नहीं इस तरह का कार्य, बोलने पर अपने नेताओं को अंकुश रखती, तो फिर इस तरह से बातें नहीं होती। लेकिन एक के बाद एक नेताओं का बयान आता है और उन्हें पार्टी के तरफ से कुछ नहीं बोला जाता, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ। और आपको मैं बताता हूं, जदयू का बयान इधर आप देखेंगे, समझेंगे, तो वो पूरी तरह से इस मुद्दे पर, इस धर्म के मुद्दे पर साइलेंट है, कहीं वो राजद के साथ नहीं खड़ी है। बिल्कुल। तो यदि इस तरह का ज्यादा बयान आएंगे तो ये राजद और जदयू के रिश्तों में भी खटास पैदा करेंगे। तो वो कहां कहां नुकसान होगा, इस बात को वो समझ नहीं रहे हैं। वो एक बहाना दे रहे हैं, नीतीश कुमार को भी इससे बहाना मिल सकता है। तो इसलिए मेरा जो मानना है, मेरी जो व्यक्तिगत राय है, किसी भी पार्टी को धर्म के मामले में बोलने से बचना चाहिए, और निजी टिप्पणी तो करनी नहीं चाहिए। यदि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरह से अजय यादव ने उन्हें पत्नी के लिए बोला, तो राम खुद सीता जी को वन में छोड़े थे। आपको भी पता ही होगा कि उनके गांव जब वो राज्य धर्म अपनाने की बात आई, जहां सीता जी जंगल में थी, और लव और कुश का जो जन्म की पूरी कहानी है, बिल्कुल, तो बताया जाता है कि सीता को तो खुद राम ने परित्याग किया था, तो अपनी मर्यादाओं को पालन करने के लिए। तो इस तरह से किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी करना, वो भी ऐसे मौके पर जब पूरा देश जो है अपनी आराध्य की पूजा में लगा हो, और एक भावना बह रही हो, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो राजनीति है, तो राजनेता अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, अपने अपने हिसाब से राजनीति की रोटी सेकेंगे। भाजपा अपने पक्ष में बोलेगी, जिससे उसको लाभ होगा वो करेगी, राजद को जिससे लाभ होगा वो करेगी। लेकिन इन सब के बीच आम मतदाता या आम जनता की भावना क्या है, इस बात को भी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए।
और बोलने में थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बिल्कुल।